आप सभी को नमस्कार। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है आपका महासागरीय गर्त। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे महासागरीय महासागरीय गर्तों के बारे में। महासागरीय गर्त, ठीक है, अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हम देखें तो 1-2 वर्ष के अंतराल में इससे आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब आखिर सवाल ये है कि ये गर्त होते क्या है, गर्त हम किसको बोलेंगे? ठीक है, देखो, महासागरों में या महासागरों के मध्य में या महासागरों के किनारों पर जो आपको खाई और गर्त जैसी संरचना, यानी कि आपको महासागर के अंदर जो गहराई प्राप्त होती है उसी को आप क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, ठीक है। जनरली देखा जाए तो ये जो आपके गर्त होते हैं ये लगभग 5500 मीटर से अधिक की गहराई वाले 5500 मीटर से अधिक की गहराई वाले जो गर्त है या अधिक की गहराई वाले जो स्थान होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके महासागरीय क्षेत्र है यहाँ पर और भी जो गहरे स्थान देखे जाते हैं, जनरली वो जो इसे 5500 मीटर या हम कहें 4000 मीटर तक की गहराई वाले जो स्थान होते हैं इनको कहा जाता है बेसिन, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आप स्पष्ट रखिएगा अपने दिमाग में। महासागरों में जो गहराई वाले स्थान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गर्त, जिनकी गहराई कितनी होती है? 5500 मीटर से अधिक जो गहराई वाले स्थान प्राप्त होते हैं उनको आप क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे, या इसी को और क्या कहेंगे? आप खाई कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 4000 मीटर तक की, ध्यान रखना वर्ड को, 4000 मीटर तक की गहराई वाले जो स्थान आपको प्राप्त होंगे इसको आप क्या कहेंगे? बेसिन कहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझा दिया है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा चर्चा तो हमारी किस पर होगी? गर्तों पर ही होगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि ठीक है भाई, इनको हमने गर्त कह दिया, अब सवाल ये है कि आखिर इन गर्तों की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है? इन गर्तों की उत्पत्ति होती कैसे है, ठीक है। तो आपने एक नाम सुना होगा, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, या इसी को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत आप 3 सीमाएं देखते हैं। एक आप देखते हैं अभिसारी सीमा, दूसरा आप देखते हैं अपसारी सीमा, और तीसरा आप देखते हैं संरक्षी सीमा, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन तीनों सीमाओं में से गर्तों की उत्पत्ति के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है आपकी अभिसारी सीमा। इस अभिसारी सीमा को आप विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, किनारा है ना, किनारा कहते हैं ना। कहने का अर्थ ये कि विनाशात्मक किनारा कहने का अर्थ क्या कि यहाँ पर जो 2 प्लेटें हैं उनमें से किसी एक प्लेट का क्या होता है? विनाश होता है अभिसारी सीमा के सहारे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विनाशात्मक किनारा कहते हैं। इसके अलावा एक है आपकी अपसारी सीमा, जिसमें नवीन संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इसको रचनात्मक किनारा कहा जाता है, ठीक है। और एक होती है आपकी संरक्षित सीमा। अब यहाँ पर आपके लिए अपसारी और संरक्षित सीमा की कोई खास महत्वता नहीं है। किसके संदर्भ में? अगर हम गर्त के संदर्भ में देखें तो, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि जो गर्त है आखिर इसकी उत्पत्ति होती कैसे है? तो अभी सारी सीमाओं के सहारे 2 प्लेट्स होती है, इनमें से एक प्लेट जो ज्यादा घनत्व और ज्यादा भारी होती है वो क्या करती है? दूसरी प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। कम घनत्व और कम भारी प्लेट के नीचे क्या हो जाती है? छेपित हो जाती है। अगर हम प्लेटों को देखें तो एक होती है आपकी महाद्वीपीय प्लेटें, एक होती है आपकी महासागरीय प्लेटें, और एक होती है आपकी संयुक्त प्लेटें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लेटें हैं आपकी, इनमें से एक मान लो ये कौन सी है? आपकी महासागरीय प्लेट है, और ये कौन सी आपकी? महाद्वीपीय प्लेट। और महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट में अगर आप देखेंगे तो कम घनत्व की कौन सी होती है? आपकी महाद्वीपीय प्लेट, क्योंकि ये ग्रेनाइट, एंडेसाइट जैसे हल्के तत्वों से मिलकर बनती है, ठीक है। इसके अलावा जो महासागरीय प्लेट है ये आपकी बेसाल्टिक प्लेट होती है, बेसाल्ट से, जो कि एक भारी तत्व है ना। तो इस कारण इसका घनत्व कैसा हो गया? अधिक हो गया। घनत्व कैसा हो गया? इसका
अधिक हो गया। अब और इसका घनत्व कैसा हो गया, कम हो गया। तो अधिक घनत्व है ना, इसका क्या हो गया, कम हो गया। तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्या कर जाएगी, छेपित हो जाएगी। अब ये छेपित हो गई, इसका किनारा आ गया, अब ये जाएगा सबडक्शन जोन में, यहाँ पर ये पिघलेगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, ज्वालामुखी क्रिया करेगा। और भी अन्य क्रियाएं होती है, वो अभी यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं ले जा पाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर जो प्लेट जिस प्लेट के नीचे छेपित होती है, ये प्लेट क्या हो गई, इसके नीचे छेपित हो गई। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया, एक गर्त बन गया। तो आप जो गर्त देखेंगे वो महासागरीय प्लेटों के किनारे, मतलब छेपित होने वाली प्लेटों के किनारे आपको क्या प्राप्त होंगे, अधिकांश गर्त प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं, गर्त। जो प्लेट छेपित होती है, यानी जिस प्लेट का छेपन होता है उसके किनारे ही आपको क्या प्राप्त होंगे, गर्त प्राप्त होंगे। और जिस प्लेट के नीचे ये छेपित होती है, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होंगे, ज्वालामुखी पर्वत प्राप्त होंगे। बस ये दो चीजों को आप स्पष्ट रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। गर्त कहाँ प्राप्त होंगे, हमेशा हमेशा वहां जहां पे महासागरीय प्लेट का या कोई भी प्लेट किसी प्लेट के नीचे क्या होती है, छेपित होती है। और जो आपको ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ प्राप्त होंगे, महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर प्राप्त होंगे, जिसके नीचे की किसी प्लेट का क्या हुआ है, छेपन हुआ है। तो यहाँ पर ये दो चीजें स्पष्ट रखेंगे, ठीक है। एक तो क्या हो गई, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। इसके अलावा आपको महासागरों के मध्य में भी गर्त प्राप्त होते हैं। अब महासागरों के मध्य में तो क्या होगी भाई, महासागरीय प्लेट होगी, महासागरीय प्लेट होगी। अब महासागरीय प्लेट में से जो प्लेट भारी या जो प्लेट अधिक बड़ी होगी, वो प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी और इन्हीं के किनारों पर आपको क्या प्राप्त होने लग जाएंगे, गर्त प्राप्त होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार आपको महासागरों के मध्य में भी गर्त प्राप्त होते हैं और महासागरों के किनारों पर भी आपको गर्त प्राप्त होते हैं। अधिकांश गर्त आपको कहां प्राप्त होंगे, तो महासागरों के महाद्वीपीय और महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के किनारों पर प्राप्त होंगे, ठीक है। इस प्रकार देखें तो हमारे पास 3 महासागर अवस्थित है। एक कौन सा, एक है आपका प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है, इसका क्षेत्रफल सभी महासागरों में सबसे बड़ा है। दूसरा आपको प्राप्त होता है अटलांटिक महासागर, ठीक है, महासागर। और तीसरा आपको प्राप्त होता है हिंद महासागर। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर 3 बड़े महासागरों की आपको प्राप्ति होती है। और ये जो महासागर है, एक है आपका प्रशांत महासागर, दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर और तीसरा आपका कौन सा है, तो तीसरा है आपका हिंद महासागर, ठीक है। अब इन तीनों महासागरों में देखें तो यानी संपूर्ण महासागरों में कुल मिलाकर अब तक की बात की जाए तो लगभग 57 गर्तों की क्या हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। कितने गर्तों की पहचान हो चुकी है, लगभग 57 गर्तों की क्या हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। अब ये जो 57 गर्त है, ये इनमें अलग अलग मात्रा में बटे हुए हैं। जैसे आप प्रशांत महासागर में गर्तों की संख्या देखेंगे तो प्रशांत महासागर में आपको गर्तों की संख्या कुल कितनी प्राप्त होती है, 32। अटलांटिक महासागर में आप गर्तों की संख्या देखेंगे तो अटलांटिक महासागर में आपको कुल 19 गर्तों की पहचान होती है। जबकि जो आपका हिंद महासागर है, यहाँ पर आपको कुल 6 गर्तों की पहचान की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये संपूर्ण गर्त के नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है, नहीं। कुछ महत्वपूर्ण गर्त है जिनके नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, उनको भर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से चूंकि ये महत्वपूर्ण है तो इतनी बातों को भर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रशांत महासागर के गर्त, फिर हम देख लेंगे अटलांटिक महासागर के गर्त, ठीक है। क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा गर्त किस महासागर में अवस्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर के गर्तों को प्रशांत महासागर के गर्तों को आप ले तो आपको सबसे जो गहरा गर्त है विश्व का वो कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। गर्त को ट्रेंच भी बोलते हैं, खाई भी बोलते हैं, गर्त भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी गहराई आप देखने जाएंगे तो इसकी गहराई है 11,033 मीटर, ठीक है। कितनी गहराई है इसकी, लगभग गहराई है 11,033 मीटर। इसके अलावा प्रशांत महासागर में आपको एक मिंडानाओ ट्रेंच भी प्राप्त होता है। इस मिंडानाओ ट्रेंच को फिलीपींस ट्रेंच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस मिंडानाओ ट्रेंच को फिलीपींस ट्रेंच भी कहते
कहते हैं और इसकी गहराई है 10,497 मीटर। सबकी गहराई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, सबकी गहराई को आपको याद भी नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि किस महासागर में कौन कौन से ट्रेंच पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिलीपींस के पास आप देखेंगे तो हमको मिंडानाओ या फिलीपींस ट्रेंच मिलेगा, वहीं पर आप इसके पूर्व, मिंडानाओ के पूर्व में देखेंगे तो आपको मैरियाना ट्रेंच मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका प्रशांत महासागर है, यहाँ पर जापान के पास आपको जापान ट्रेंच मिल जाएगा, जापान गर्त मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुरिल जो द्वीप है, रसिया के ऐसे कुरिल द्वीप निकले हुए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कुरिल ट्रेंच मिल जाएगा, ठीक है। एल्यूशियन ट्रेंच मिल जाएगा, अलास्का के जो द्वीप निकले हैं, है ना, एल्यूशियन ट्रेंच मिल जाएगा, एल्यूशियन ट्रेंच, ये भी कहाँ है, सब प्रशांत महासागर में, ठीक है। इसके अलावा आपको टोंगा ट्रेंच मिल जाएगा, टोंगा जो द्वीप है उसके पास टोंगा ट्रेंच मिल जाएगा, ठीक है। टोंगा ट्रेंच के बाद आपको एक कैमाडेक ट्रेंच मिलेगा, क्या मिलेगा, कैमाडेक ट्रेंच, ठीक है। इनके नाम ये जो महत्वपूर्ण है वही मैं लिखा रही हूँ आपको, है ना, तो इनको आप क्या रखेंगे, बकायदा याद रखेंगे, ठीक है। एक मैरियाना ट्रेंच देख लिया, मिंडानाओ, जापान, कुरिल, एल्यूशियन, टोंगा, कामडेक, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे अटाकामा ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे नीरो गर्त, ब्रुक गर्त, नीरो ट्रेंच, ब्रुक ट्रेंच, ठीक है। ये सब कहाँ है, आपके प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा आप देखेंगे बोली ट्रेंच, ठीक है, आपको मिलेगा पेरू ट्रेंच, बोली ट्रेंच, पेरू ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या मिल जाएगा, ग्वाटेमाला ट्रेंच, आपको चिली ट्रेंच मिल जाएगा, ग्वाटेमाला ट्रेंच, चिली ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा करोरा, मर्रे, बेरी, ये सब आपको कहाँ मिल जाएंगे, एटसेट्रा लगा देती हूँ, ठीक है। ये सब आपको कहाँ मिल जाएंगे, प्रशांत महासागर में, ठीक। तो आप इनको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। कौन कौन से ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, मैरियाना ट्रेंच, मिंडानाओ ट्रेंच, जापान ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, एल्यूशियन ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, कैमाडेक ट्रेंच, अटाकामा, नीरो, ब्रुक, है ना। इसके अलावा चिली, पेरू, ग्वाटेमाला, टास्करोरा, मर्रे, बेरी, ये सब आपको कहाँ प्राप्त होते हैं, प्रशांत महासागर में प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अब क्या देखेंगे आप, अटलांटिक महासागर के ट्रेंच। तो अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे कुल कितने ट्रेंचों की पहचान करे थे हमने, 19 ट्रेंचों की। अब अटलांटिक महासागर के महत्वपूर्ण ट्रेंच है जैसे कि प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये आपके पिछले वर्ष का क्वेश्चन भी है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा आपको प्राप्त होता है नेरस ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा आपको प्राप्त होता है साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा आपको प्राप्त होगा एक रोमांशे ट्रेंच जो है आपका, ये विषुवत रेखा पर अवस्थित है और इस ट्रेंच के सहारे, चूंकि मध्य अटलांटिक महासागर में आपके क्या प्राप्त होता है, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। इसी रोमांसे ट्रेंच के सहारे ये मध्य अटलांटिक कटक दो भागों, एक उत्तरी और दूसरा किसमें, दक्षिणी में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उत्तरी मध्य अटलांटिक कटक और दक्षिणी मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है कटक, किसके सहारे, इसी रोमांशे ट्रेंच के सहारे। इसके अलावा यहाँ पर आपको केप वर्दे ट्रेंच भी प्राप्त होता है, केप वर्दे ट्रेंच या केप वर्दे गर्त। इसके अलावा आपको केमन गर्त भी कहाँ पर प्राप्त होता है, तो आपको अटलांटिक महासागर में, इसके बाद लगा दो एटसेट्रा, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में अगर आप देखेंगे तो इतने ही ट्रेंच आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो भी अगर पूछा भी जाना है तो इतने से ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे हिंद महासागर में कुल कितने ट्रेंचों की पहचान की थी हमने, कुल 6 ट्रेंचों की। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगा जावा ट्रेंच, ठीक है। एक मिल जाएगा आपको
सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, ठीक है। डायमेंटीना ट्रेंच, डायमेंटीना ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा मॉरिसस ट्रेंच, मॉरिसस ट्रेंच, मॉरिसस, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा ओब ट्रेंच, ओब। एक मिल जाएगा अमीरांटे ट्रेंच, अमीरांटे ट्रेंच, ठीक है। तो ये जो है गर्त कुल 6 के 6 हमने यहाँ लिख लिए हैं। एक है आपका जावा, दूसरा है आपका सुंडा, तीसरा है डायमेंटीना, चौथा है मॉरिसस, पांचवा है ओब और छठा है क्या, अमीरांटे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं आपके हिंद महासागरीय ट्रेंच, ये हो जाते हैं आपके अटलांटिक महासागरीय ट्रेंच, और ये क्या हो जाते हैं प्रशांत महासागरीय गर्त, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को देख लीजिएगा अच्छे से, और कोई अगर समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगली जो बात है, अगला जो वीडियो है या अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारी अगली क्लास में रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।